बार जब हम पलायन पे चर्चा कर रहे हैं तो कर्नल यशपाल नेगी जी से बात कर रहे हैं। तो अलग अलग हुए कि अगर 100 पहल 50 से 2020 समझा में हो तो उधर 100 परिवार चाहे, लेकिन भाई साहब 100 आदमी नहीं। तो अब वो टीचर है, 5 बच्चे हैं, भोजन आता है, स्कूल की बिल्डिंग ठीक बन गई है, लेकिन बच्चे नहीं। स्कूल की बिल्डिंग पे पिछले साल ही काम करवाया हमने 8.5 लाख रुपए का। बताइएगा, इस मिट्टी में पैदा हुआ, इस मिट्टी को थोड़ा कुछ ठीक कर रहा हूँ ताकि ये मिट्टी जब आखिरी बार इस मिट्टी में मिलूं ये बड़े प्यार से मुझे एक्सेप्ट करे, बस इतनी चाह है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं संजीव कंडवाल हूं। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसकी की सर्वाधिक चर्चा उत्तराखंड में होती है, और वो मुद्दा है पलायन का। बस इस बार इंता है कि और बार जब हम पलायन पे चर्चा करते हैं तो किसी देहरादून, दिल्ली, हल्द्वानी जैसे शहरों में बैठे हुए किसी सज्जन से चर्चा करते हैं, लेकिन इस बार जब हम पलायन पे चर्चा कर रहे हैं तो कर्नल यशपाल नेगी जी से बात कर रहे हैं, जो कि रिवर्स पलायन का एक बहुत बड़ा उदाहरण अपने आप में है। तो इस पूरी बातचीत को हम लोग समझेंगे कि कर्नल साहब कैसे एक वेल सेटल्ड शहरी लाइफ से और वापस गांव में गए हैं, क्यों गए हैं, उनके तजुर्बे क्या रहे हैं, और वो गांव में रिवर्स प्लान को लेकर क्या उम्मीदें देखते हैं या क्या संभावनाएं देखते हैं, हमारे गांव को मतलब कैसे हम लोग फिर से आबाद कर सकते हैं। इस पे हम लोग कर्नल यशपाल नेगी साहब से चर्चा करेंगे। तो स्वागत है कर्नल साहब आपका, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद संजीव भाई, बहुत अच्छे। जय हिंद आपके सभी दर्शकों को मेरा। और पहाड़ी है तो पैलाग भी है, सिमनिया भी है सभी के लिए। सिमनिया भी, पैलाग भी, आप तभी भेजी सिमनिया पैलाग। तो पहले सवाल तो सर ये बताइए कि आपका गांव कहाँ पर है, कौन से जिले में, कै जिला कै गांव कुछ है वाली बातचीत इस पे हम बात कर रहे हैं। देखिए, मेरा गांव है बिरगण और मैं आता हूँ बीरोखाल ब्लॉक में। ये बीरोखाल ब्लॉक में जिला पौड़ी गढ़वाल, और बॉर्डरिंग है ये हमारा थैलीसैंड ब्लॉक है, ऊपर नीचे नैनी डांडा और पोखड़ा ब्लॉक। तो आप जब आप घर जान वेली तो ये वाया रामनगर जान वेलिया या फिर कोटद्वार? सबसे बेस्ट चीज है हमारे यहाँ की हम रामनगर रह के भी आ सकते हैं। रामनगर हमारे यहाँ बटे 110 किलोमीटर से, कोटद्वार 140 किलोमीटर से और पौड़ी लगभग 100 किलोमीटर से। मतलब हमारी कनेक्टिविटी लगभग ठीक है। हालांकि हम राठ हमको राठ ही बोलन से पहले। तो अच्छा कर्नल साहब, अब फिर शुरुआत करते हैं कि बिरगण से, कि क्या आपका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा दीक्षा कैसे भी, हम बहुत बुनियाद से हम शुरुआत करते हैं पूरी कहानी की। हाँ, तो मेरा जन्म 30 अगस्त 1962 को, और मेरे पिताजी आर्मी में छा, EMA में छा वो। अच्छा। और हमारे संयुक्त परिवार जो पहली और अभी भी संयुक्त परिवार ही मेरे बुआडा जी और पिताजी दुई बैच आया। ठीक। मेरे बुआडा जी 3 नौ नशा 3 फौज में छाया। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे चाचा जी वगैरह भी छाया, दिलवर सिंह जी, अभी भी व्यापार सिंह जी, यो भी फौज में छाया। तो परिवार मतलब जो माहौल देखता मतलब फौजी के देख। वेरी गुड। फिर मेरी प्राइमरी स्कूल में तक तो मतलब मिला की पाड़ कक्षा 2 तक। फिर मेरे भाई साहब चा दयाल सिंह जी और फैजाबाद चल गई। हाँ, वो दगड़ चल गई पढ़ने को नहीं। अयोध्या भैया। फिर वे बाद में 6ठी 7वीं 8वीं अमृतसर हमकारा। वेरी गुड। फिर पिताजी वाले की भी मैं तो घर लागू, तो पिताजी घर है कि मैं भी वो दगड़ घर यहाँ क्वाड में थे। वेरी गुड। अच्छा। फिर बेदिखाल हमारे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बेदिखाल छो, वक्त बड़ी में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कारा। पहला स्कूल आपको पता है कि बहुत बढ़िया अच्छा टीचर वगैरह पूरा रहे, चाहे पढ़े को भी बहुत बढ़िया छो। हाँ जी। तो 1980 में मिल इंटर करा साइंस साइड से ही बेदिखाल बटी। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। और फिर फौज ये छो कि भाई फौज जान छो तो आपसे पता है कि पहल के कारण से तो भाई भर्ती होना, तो हमारे भी छो के कि बैर भी मेरे फौज में चाहे पिता फौज चाहे तो अमल भी भर्ती की होना सोच। तो फरवरी 1981 में मतलब मैं एज ए सोल्जर सिपाही के तौर पर मैकेनाइज इन्फेंट्री में भर्ती हुएगा छो। अब जब भर्ती हुएगी तो अब पहले तो ये सोचो जो कि फौज में बहुत बड़े होलो जन है कि नहीं है, पर फौजी परिवार की बात हो कि भेजे दगड़ से अलग सम्मान से। और जब खुद फौजी बन गया तो तब पता चल कि रंग रूटी कितनी खराब छ। तब दिया कि भाई ऑफिसरों को थोड़ा इज्जत छ। तो जब मैं पर यूनिट में 6 मैक जो पहले फर्स्ट गढ़वाल से, तो तमिल वाले की भी अभी ऑफिसर बन। तो एक बात तमिल कंपटीशन वगैरह तैयार करा आर्मी कैडेट कॉलेज थ्रू। फिर मिला 1990 में कमीशन लिया सेकंड लेफ्टिनेंट तौर पर आर्मी और कोर में। हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक सैनिक के तौर पे आप भर्ती हुए, फिर आप जो है एक ऑफिसर्स रैंक में जाते हैं 1990। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। तो ये मतलब जो बेसिक 1983 में मेरे शादी हुआ चाहिए, मेरे घरवाली थी बीना नेगी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो हमारे अर्धांगिनी धर्म पत्नी।
जी जी जी। तब आप रिटायर कै साल में हो आप, और कर्नल के पद से आप रिटायर हुए मेरे ख्याल हाँ से ना? कर्नल आपद सिंह हुआ, हाँ जी हाँ जी। तो 2020 अगस्त 2020 में मैं रिटायर हूँ जी। अच्छा, ये हमने जान लिया कि कर्नल यशपाल नेगी ने गांव में जन्म लिया। प्राइमरी और जूनियर की शिक्षा तो थोड़ा बाहर भी हुई, लेकिन उसके बाद फिर इंटर कॉलेज आपने बेदीखाल इंटर कॉलेज से किया। फिर बिल्कुल फौज में गए बिल्कुल। सिपाही के तौर पर, जैसे कि हमारे पहाड़ का आम बच्चा जाता है, और फिर आपने आर्मी कैडेट कोर्स से, मतलब फिर आप जो है उसमें एक ऑफिसर्स लाइन में आए और आप कर्नल पद से रिटायर हुए हैं। तो गुरुजी, रिटायरमेंट के बाद मकान तो कहीं बना लिया होगा शहर में, सर्विस के दौरान सेटल तो कहीं रहा होगा परिवार? एक्चुअली क्या है कि मेरे का भी इच्छा छे नीचे बहर रहना की। शुरू बटे ये सोचो छो कि भाई जान चो घर जान चो, और मैं हर जगह भी बोलूँ कि भाई वो मतलब कि मैं यार बॉर्डर थे मिलक में देखा पर पिता से देखा यूं, मतलब जो हमारे डिंडोल छो तो वे क्या दगड़ बात दगड़ नेगी जी गीत भी चौकी वकी भी डिंडा मा छुटदा प्राण। तो पता है, नहीं कभी होता ना कि आपके बैक ऑफ द माइंड में रह जाती है कुछ चीजें। रहता है तो वो, जब ये रहता है। था कि यार मतलब कि यही आना यही मरना, तो मैंने मतलब कहीं पे लिया नहीं। अच्छा, लेकिन 2019 में मेरी डॉटर की शादी थी, बड़ी वाली पूजा, मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा है। अच्छा, तो वेरी गुड। बड़ी वाले की शादी थी तो उसके ससुराल वाले देहरादून में है, तो उन्होंने बोला भी शादी तो हम देहरादून में करेंगे। तो फिर मैंने मतलब ना ना करते हुए एक फ्लैट ले लिया देहरादून में। बट वो अच्छा, जब लिया था उसके बाद वो रेंट पे ही था। अच्छा, रहा नहीं ठीक है, वहाँ वहाँ मैं, हाँ वो है नहीं, माया मोह नहीं है शहरों का। ठीक है। तो फिर यही आया, अपने घर पे ही आ गया। मतलब ये था कि आना है तो घर ही आना है, नहीं तो नहीं। खाना तो बनाना है। तो रिटायरमेंट के बाद अपना जो है बैग उठाया और आप जो है कर्नल साहब घर की तरफ चले गए। ऐसा ही हुआ, या फिर कुछ और भी कहानियां बीच में आई हैं, कुछ और ट्विस्ट आए? बीच में कहानियां क्या है कि जहां से मैं हूँ यहाँ पे हमारे यहाँ पानी वगैरह की बड़ी समस्या है। तो जी, ये था कि भी पानी मतलब था तो आने का, लेकिन उस समय कोरोना चल रहा था, आपको भी पता होगा 2020 में। 2020 तो कोरोना का था। और अब क्या करें, दिल्ली के अंदर, दिल्ली में था उस समय, मेरी लास्ट पोस्टिंग दिल्ली में थी। जी, अच्छा, ठीक है। मेरी, हाँ मेरी छोटी लड़की है वो एडवोकेट है, तो वो कर रही थी वहां पे, उसके बॉस थे सुप्रीम कोर्ट में और आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में कुछ रहे थे, तो वहीं पे रेंट पे ही रह रहे थे। जी, तो बड़ा मतलब बोरिंग सा ही जीवन था, आप समझ सकते हैं। क्या करें, कुछ बाहर तो जा नहीं सकते थे। तो जी, टीवी जी। देखो टीवी देखो टीवी देखो। तो हुँ, एक दिन मेरी उन्हें वकील साहब ने बोला, डॉक्टर ने बोली, भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम तो बोलते थे कि घर जाना है घर जाना है, जा क्यों नहीं रहे हो। तो मेरी वाइफ ने बोला कि यार अगर हम घर जाओ तो तुमको खाणो खूणो कैल पकाण तो बल जाए, तुम निरे लवेदन वे हमल पकाण इच्छा। ठीक बात है। बस वो चीज मुझे हिट करी, मैंने अपनी करी एल्टो भरी सामान से, और मैंने कहा जी, जी, चल बिना चल चल जोला पर द्यामा पर घारम, तो हम आ गए जी, बस। अच्छा। 21 फरवरी 2021 को हम गाँव आ गए। तो अब ये गाँव आप जो है कितने कितने समय बाद आए आप जो है गाँव, एक तरह से 80 के बाद आए होंगे आप, 80 तक तो आप फिर जॉब। घर में हम आते रहते थे, गांव में आते रहते थे, घर में जी, आते जी, रहते थे। आई जी, नीचो की छोड़ नीच घर छोड़ नीच, मतलब ठीक है। आंदा छया, हालांकि 10-15 दिन को छया अपर आया, थोड़ा बहुत रहा फिर चल गया। मतलब जी, जी, साल जी, 2 साल 3 साल में आना रहचा। जी, जी, जी। आप बट आप आप सही है कि मतलब पूजा का भी पूजे रहना तो वगैरह जैसे रहना करने तो का था। 1980 के बाद ही किया ना, एक तरह से गाँव में करीब 40 साल बाद आपने गाँव में रहना शुरू किया ना, फिर तो बीच बिल्कुल में 40, हाँ नौकरी 40 साल छुट्टियों के के बाद। दौरान आते रहे होंगे, है ना उस दौरान? करण साहब, मेरा ये जानना है कि जब 40 साल बाद आप गांव में आपने दोबारा बसेरा किया, तो बेसिक अंतर आपने क्या देखा? 1980 में जब आपने गांव छोड़ा था, उस समय गांव क्या था, और जब 1920 में आप वापसी आ गए अपने गांव में रहने के लिए एक निवासी के तौर पर, एक स्थायी निवास के तौर पे, तो क्या अंतर आपने देखा? वो 40 सालों का अंतर मैं जानना चाह रहा हूँ। संजीव भाई आपने ना मतलब कि वो बात बोल दी है कि दिल में उबाल सा आ गया है। अब आपने 1980 की बात कर दी है, जी, तो उधर हमारे गांव में मतलब कि अगर मान ले जाए 50 में हो सचा है, 50 हाँ, परिवार, तो उसमें लगभग 700-800 आदमी थे। 708, वेरी गुड, बहुत बड़ गांव है वे टाइम पर, मतलब एक हाँ जनसंख्या अंजे हसदू हाँ किर्दू हाँ, का जिन आगे। होने छे मतलब हमारे गांव फैलियो छे तोक हमारे 5 तोक छी। अच्छा, और हमारो मेरी मतलब कि मैं बताऊँ लाभ थे 1971-72 में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को चिट्ठी लिखे गए, तो ये मुझे लिखो जो कि भाई हमारे जो गाँव वे में इतना तो लोग छी, और लगभग हम्म, 1200-1400 जानवर छी, मतलब वे में बकरा हो गया, भैंसा हो हाँ, गया, गौड़ हो गया, हाँ, है हाँ, कि हाँ, नहीं है, वो थे। और आज हमारे गांव में अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ डबल परिवार होगी, क्यों अलग अलग भी होगी, हाँ, 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 तो अलग अलग होगी। तो अगर 100 पहल 50 से था 2020 समझा में हो, तो उधर 100 परिवार चाहे, लेकिन भाई साहब 100 आदमी नहीं छी। हम्म,
बिल्कुल एक जोड़ी पूरा गांव में जय गांव में लगभग 30-35 जोड़ी बुल्दर है वकी एक जोड़ी बुल्द वो भी देसी बुल्द बुलन हमारे पहले एक ठीक जोड़ी बात बुल्द रहेगा बकरा है। कोई नहीं बकरा नहीं घोड़ा मुश्किल से कह के एक भी दुई तीन भैंसा ची बस क्यों रहेगा तो यो हमारे मतलब कि ये हालत है कुछ वो चीज और मतलब कि पहले के छो कि हम रेंच है तो कछड़ रेंच है जब छोटा छाया लोग आन छे बैठन आपस में रात 9-9 10-10 से 11 जो को परदेश हम चौपाल बुले जेंदून लगिन चाहिए थर्ड गीत लगन छाया सब खत्म हो गया अब तो सभी वहां पर टीवी चा मोबाइल चा लोग अपर देख दिया पर बैठ दी परिवर्तन हो गया कुल मिलाकर पहले 101 लोग चना गांव में आज एक डेट पर है जब पहले की 500-700 लोग कम से कम रहे हैं। बिल्कुल नीचे अब नीचे बिल्कुल नहीं मैं बोलो सौ अब वो रहेगी मैं अभी भी क्या भी बोलो तो मैं बोल दो कि पहाड़ में जो गांव छी वह कुछ ही वृद्ध और विधवाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये हार्श रियलिटी हमारे गांव की कि या तो वृद्ध लोग हैं या फिर विधवाएं लोग हैं। बिल्कुल बहुत ही हार्श रियलिटी जिनका बालक बहुत कम है। अभी एक आ गया मेरे सामने यहाँ पे हमारा रोनी है रौनक है उसका नाम उसकी वजह से यहाँ पे रौनक लगी रहती है। नहीं तो पहाड़ तो कसम से बताऊं कि एक बच्चा भी नहीं बिल्कुल नहीं है। हमारे गांव बिल्कुल खाली हो चुके हैं और बहुत बुरी स्थिति है। मतलब जो है ना कि खाली वेगिन मौका बाजा पड़गिन गाँव वाली स्थिति हुई है। मतलब हमारा तो प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल में मुझे याद है जब हम छोटे थे तो लगभग 70 या 75 बच्चे थे। हाँ अच्छा आज कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे छी वकाश 5 और मास्टर कद का छिन मास्टर तो दुई छे छी एक दरयो जबरदस्ती मेरू मिल बाल में दे रहा है तो बेचारा ट्रांसफर होनो चाहिए पर वो भी हो जाल ट्रांसफर अदरवाइज एक ही टीचर जब मतलब लास्ट 10-11 साल बटे। तो अब 2 टीचर है 5 बच्चे हैं भोजन माता है स्कूल की बिल्डिंग ठीक बन गई है लेकिन बच्चे नहीं है। स्कूल की बिल्डिंग पे पिछले साल ही काम करवाया हमने 8.5 लाख रुपए का बताइएगा अला अमर गाँव में आप देख लाभ लाहा के भानी स्कूल और हम फटो बोलम पाड़ छो। तो वही बात है 1986 जब सुविधाएं नहीं थी तो गांव हमारे आबाद थे और अब सारी सुविधाएं हैं तो गांव खाली हो गए हैं। ये मतलब बड़ी बड़ी अजीब बात है। मतलब लोग अक्सर कहते हैं ना कि भाई सड़क की वजह से गांव जो है लोग पलायन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जहां सड़क पहुंची वहां तो गांव जल्दी खाली हो गए ना। ये बिल्कुल 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 जहाँ विकास पहुंचा किसी भी रूप में वहां गांव ज्यादा खाली हो गए हैं। ये मतलब एक बड़ी हार्श रियलिटी है। मतलब हमारे गांव की बड़ी बड़ी दुखद स्थिति है ये। और मैं तो चलो इतना इंटीरियर में रह रहा हूँ हम तो इतना अगर उस हिसाब से मैं बोलूँ कि हमसे ताल नैनी डांडा ब्लॉक हो गया एक केसर हो गया देवराज खाल वगैरह हो गया वह विद्या का आप बिल्कुल गांव का गांव खाली से बंजर से। बिल्कुल हमारे इलाका तो बहुत नजदीक रिस्केज भी ना। हम तो हमारे गांव जगची ये यमकेश्वर का इलाका तो मतलब हम लोग तो 30-35 किलोमीटर का दूर पड़ जाओ रिस्केज बिटी ने पूरा गांव खाली है ना। मतलब अप डाउन कर सकते हम देहरादून बिटी ने लोग करते भी हम जन अपने स्कूटर में मजे से गाँव खाली वेगन साहब गाँव में 8-10 परिवार चल रहे यहाँ 30-40 देखा देखी हो गई है देखा देखी हो रही है लोग अच्छा हो जा रहा है तो चलो मैं भी हो जा रहा है तो मैं भी। चलिए अकरम साहब अब थोड़ा सा अब फिर विषय पे आते हैं कि जब आप अब यहाँ तक हमने सुन लिया कि आप गांव में आ गए आपने ये भी हमें बता दिया कि गांव में जब आपने छोड़ा था 80 में तो उस समय कैसे गांव आबाद थे। आज जब आप 2020 में आए 40 साल बाद तो गांव खाली हो गए वीरान हो गए। ये आपने हमें कहानी बता दी। अब आपने इस समय अब क्या कर रहे हैं आप गांव में? अब मैं मूल कहानी पे आ रहा हूँ कि कलल साहब गांव में अपने आप को कैसे व्यस्त रख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे गाँव तो भी मतलब उसमें कुछ है ही नहीं मनोरंजन नहीं है कैसे किसी का मन लगेगा। आपका मन कैसे लग रहा है गाँव में? देखिए जब तक हम आर्मी में थे तो हमने बहुत मनोरंजन कर लिया अपना जैसे भी किया चाहे हम सियाचिन में रहे हो नॉर्थ ईस्ट में रहे हो या डेजर्ट्स वगैरह में रहे हो है कि नहीं है। मनोरंजन दूसरों जब मैं घर में हो तो घर में काम करने को तो बहुत कुछ भाई साहब है। हमारे खेत हैं बंजर खेत थे जब आप गांव में आ रखे तो आपको कुछ तो करना ही होगा करना ही है। ठीक है आप अगर बैठ गए तो अगर वो बोलते हैं ना रुका हुआ पानी जो है वो फिर उसपे तो गंद आनी शुरू हो जाती है सड़ना शुरू हो जाता है। तो क्या करें हमारे जो खेत थे लगभग सारे ही बंजर थे। लगभग क्या सारे ही बंजर थे। तो मैं जब आया था फरवरी 2021 में तो उससे पहले शायद आप लोगों को याद हो ना हो लेकिन यहाँ पे 8 महीने से बारिश नहीं हुई थी। तो हमारे यहाँ कोई ठंड माट बोल दी सख्त माट बोल दी हमारे यहाँ का। तो मतलब हमारे नजदीकी चेक पुंगड़ू मिल वाले मेरे घर बीनल वाले की चले यार हम ये तक कर दो खैंड तो छुआ वे सकन की नहीं वे सकून तो हम लोग खैंडन बैठा हुए थे। अब खैंडनों को तो आंधी नीचो हाँ तो अपने आप ऊपर मतलब कुदाल से कुटली से या कनके मतलब हाल वाल लगा ना कुटुल वाला हेल कन बंजर पुंगड़ो में हेल लगान बड़ मुश्किल हो आप दी झणुन कर मतलब अपन हाँ तो क्या करन चवक में कि थोड़ा चेहरे से तो पैंट डालनो खैंडो पैंट डालनो खैंडो पैंट डालनो खैंडो
अच्छा, और जिस दिन वो हो गया भाई साहब, उस दिन हमारे को, हमने कहा हमने जुग जीत लिया। क्या बात है, मुझे क्या मुझे लोगों ने बोला, यार अरे कर्नल साहब आपने तो बहुत अच्छा कर दिया, पूर्ण खेंडियालाबाद कह रहा। अरे मैं बालाबाद कुछ नहीं करो, मेरे से बड़ काम तो मैं आज दाजिल कार जो उतना साल पहले वाला जब यार कुछ साधन नीचे जो पहाड़ ख्वाद और पूर्ण हाँ, बने हम के कार, मतलब सही वो बात। दैट वाज दी ड्राइविंग फोर्स, मोटिवेटिंग फोर्स मेरे लिए, कि मेरे दादाजी ने और चाहे दादी वो ने उस पहाड़ काट आज से लगभग 200-250 साल पहले किया था, हम आज कर रहे हैं। पहाड़ काट के उन्होंने खेत बनाए और उसको खेत बनाए थे, आप खेतों को देखिए ना उनकी पहाड़ देख लो चारों तरफ पूंगड़ा का पूंगड़ा 55 हेक्टेयर जमीन से भाई साहब हमारे गाँव 55 हेक्टेयर। अच्छा, अरे वाह, बहुत बड़ा गाँव है। हाँ, और 55 हेक्टेयर में से मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से 53 हेक्टेयर जो है बंजर पड़ी बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, है कि नहीं है? तो अब बिल्कुल। हमने तो वो किया, वो मेरे लिए क्या था, वो जब वो कर दिया ना मैंने, तो मैंने कहा कि बीच में मैं आता रहता था तो अखोड़ बुतिया च मैं फिर मिलवे डाल हम वो पुंगड़ में अखोड़ वगैरह लगे, ठीक है, नींबू डाल लगे, तो मैंने कहा चलो ये रहेंगे। और फिर हम हाँ, शुरू हो गए, फिर जब एक बार वो हो गया, फिर बारिश वगैरह भी हो गई, फिर तो हमने पकड़ा अपनी कुदाल कुटुल और ले गया मीर बीना दुए के दुए, क्या फिर बात तो है। जुनून हो गया। प्रणाम, प्रणाम, मैडम को भी हमारा प्रणाम। तो अब कितने खेत आपने मतलब आबाद कर लिए हैं? कुल कितना रकबा अपने पास था? नाली में कितनी नाली जमीन थी और कितनी नाली जमीन अब आप आबाद कर? लगभग लगभग भाई साहब संजीव भाई, मैं लगभग 50 नाली करीब, लगभग 45-50 नाली हो गए हमारा आबाद हो गया। आबाद हुई कदगा में, कदगा नाली श्यापक टोटल है हमारे लगभग 120-25 नाली छेंच। 120-25 में से, और 50-55 करीब आपने कर हाँ, लिया लगभग है। 45-50 के करीब कर दिया। तो कर लिया। अच्छा, उसमें आप क्या क्या उगाते हैं? कोई मतलब आजकल तो लोग कह रहे हैं कि कीवी है, ड्रैगन फ्रूट है, सेब है, कोई कह रहे हैं कि साहब कोई मशरूम कर लो, मतलब काफी चीजें, नई नई चीजें सुनाई दे रही हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी यही कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं फिर? एक्चुअली संजीव भाई, जब मैं शुरू में आया था ना, तो अब थोड़ा सामाजिक कार्यों में भी इन्वॉल्व रहता था, तो इधर उधर जाते रहते थे, तो भाई पुंगड़ा पुंगड़ा आबाद वगैरह में तो लोगों स्वाच क्यों खोई जाला था, बल्कि आप भी कारा की भी कारा एप्पल मिशन। लेकिन मैं आ रही हो कि देखो, जो पारंपरिक खेती चे मिल वाले हमल करण चे तू ही करण, तो अच्छा, हमला पर क्वादो झुंगरो आप एक विश्वास कर ला कि जब मैं हो घर में तो मिल सटी बुती, तो जब जब धान हुआ तो जन कभी खत्म हुए जन ना, तो पराल नहीं होंगे, तो हाँ। पराल लिगी हम्बट की, जो लोग घर में हैं नीचे तो हम्बट लिगी पराल। क्या मतलब ये बात है। हंसने वाली बात भी और रोने वाली दुख की भी बात है जो कि नहीं? जो का मतलब गोरबा चिड़चाई वो ना अपन उनपे पराल लीजिए, इनके साहब हमको पराल दे दो। हाँ, तो खुम लगान को मतलब नहीं, मतलब ये देखिए, मतलब क्या दम नचना, देखो लोग भी जो छे दुई लोग छे घर में, देखे भाई साहब क्या छे आजकल लोग बोलन बैठ गए दिल्ली मच्छी देहरादून घर में जी, अरे तुम्हारे सगोड़ के लिए बंजर छोड़ो, अरे फलन बंजर छो, अरे नजदीक निकल सकना चाहो, भाई साहब आओ और करो ना। करो, सही बात है, लेक्चर मत हम दो। बाहर थे, हम बाहर थे, हमने कभी किसी को नहीं बोला। अब लेक्चर जब मत घर दो। में हम बोलते हैं, पहले खुद करो दिखाओ, हो सकता है उसके बाद बोलो। ठीक बात है, ठीक बात हम है। हमने पारंपरिक खेती करनी शुरू की, कोदा झुंगरा दाल वगैरह हमारे यहाँ बहुत होती अच्छा, और देखिए कीवी और एप्पल और मशरूम वाली बातें जहां तक हैं, तो उसके लिए मतलब हमारे पास तो मतलब इतना प्रोफेशनली मतलब हम नॉलेज नहीं है। हाँ, इसके दूसरा लिए मुझे वो नहीं लगता, थोड़ा सा। उसके लिए जानना बहुत जरूरी है। और आजकल पता नहीं, मैंने सुना है कि हिमाचल वगैरह में जहाँ पे भी है, वहां पे वो 13 या 14 बार उसको साल में उस पे स्प्रे होता है, तो है ना, जमीन वगैरह को भी आप इतने फर्टिलाइजर केमिकल्स डालते हैं, तो आप धरती को मतलब खराब कर रहे हैं। बेस्ट तो यही और कि अपने नेटिव जो फसलें हैं वो उगाएं, और जो परंपरागत तरीके से वो उगाएं, वो 100% हाँ, ऑर्गेनिक है। बेसिकली मिलेट्स पे जो मतलब अमरहूं मोट अनाज, और जो हमारे यहाँ खून से, हमारे यहाँ पहले दाल वगैरह बहुत ऊंचे है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मेरी माँ बोलती थी कि जब मैं पैदा हुआ था 1962 में, तो पल हमारे 50 या 60 दूण क्वाद हुआ छो। क्या बात है, क्या बात है। 50-60 दून, 50-60 हाँ, दून, मतलब एक दून में कितना कितना मतलब मैं भी अब मुझे बहुत रिकॉल करना पड़ेगा कितना किलो। अब आजकल के तीस शहर के तीस हिसाब, 30 के करीब, 30 किलो के करीब, 30-40 बोलते हैं, बट आप एक दून एवरेज में 30 भी लगाइए तो 30, हाँ, तो मेरे ख्याल 40 के करीब बोलते हैं एक दून में, तो ना 40 के एक करीब। दूण 40 होंदा, उन एक दूण 40 होंदा, पर चलो मैं लागू मतलब कि 30 लगाने की नहीं भाव बोलो, मान लो उन्होंने बोल दिया होगा, एग्जेजरेट कर दिया होगा, पर 30 हाँ, ही भी लगानी तो मतलब समझो 1700-1800 किलो कम होंगे। बताओ। तो फिर घर में कोई, हम यहाँ हमारे गांव से मतलब, हम आपने ढाकर सुना ही होगा ना, ढाकर शब्द, हाँ, ढाका जी। तो ढाकेर जहाँ से तो हमारे यहाँ बटके को जानता सीरा लाने के लिए, नमक लाने के लिए, बाकी हाँ, तो सब कुछ अपने घर में होता था। अपने आप अब मैं आपको हमारे गाँव आत्मनिर्भर थे, बिल्कुल थे। बिल्कुल, उत्पादन के तो मामले में, मतलब अनाज के मामले में आत्मनिर्भर थे हम, कहीं से कुछ बाहर से कुछ नहीं लाते थे। हम अपने को गेहूं, जमींदार बोलते थे, हम अपने को जमींदार बोलते थे भाई साहब संजीव जी, जमींदार बोलन हम भाई, खेती बाड़ी से हूंचो इतना इतना हूंचो, हम्म, साल साल भर को हमारे द्वारा भुरिया रहे छाया अनाज का, हम्म, इतनी बहुत बड़ा बड़ा द्वार है कसम से, बहुत बड़ा बड़ा द्वार बिल्कुल, है। बिल्कुल।
लैंदा बॉक्स रेंच हो, एक अलग से लैंदा बॉक्स हो, घी दूध मतलब दही वगैरह रेंच है। बिल्कुल ठीक बात तो है। मैं क्या मैं पारंपरिक करूँ छू, और वे मैं इतना तो नीच की भाई हम बिजनेस के तौर पे नहीं, लेकिन इन जगह पहले में जब वापस जाते थे तो हम यहाँ से गुमखाल हम नहीं रहता वो बेचा। हाँ हाँ वह कम बड़ी लीन से मुंह बैठी है कि नहीं, दूधी पैकेट दिन। और अब हम या करण बैठवा तो अब बच्चा है जल्दी कभी भय बंद है जल्दी आबद मित्र है जल्दी, तो अब हम मुंह तो दीन बैठ जानते कि ला भाई ये हमारे पुंगड़ों च, तो वो क्या सेटिस्फेक्शन है, वो कुछ भी है। क्या ही बात है, क्या बात है। वो चीज चलिए, है। तो आप जो है खेती बाड़ी उगा रहे हैं। अच्छा मतलब मैं एक बात ये जानना चाह रहा हूँ, ये मतलब मेरा अच्छा मतलब लोगों का ना, गांव में रहने वाले लोगों का माइंडसेट बहुत नेगेटिव हो गया है इन जनरल, मतलब ये मुझे भी नजर आता है और इन जनरल शिकायत रहती है। आपको क्या उस माइंडसेट से कहीं कुछ आपने कैसे उसको टैकल किया, या आपको कुछ इस तरह की परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ा? हमने कई बार देखा है कि लोग रिवर्स, किसी ने कोई अच्छी पहल की है गांव में, लेकिन एक नेगेटिव माइंडसेट की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आपके सामने तो ऐसी कुछ चुनौतियां नहीं आई? देखिए अगर हम मतलब कि इस तरीके से देखने शुरू करें तो जहां पे भी आप वो बोल देना भांडा धर दो तो गिल्लुत हो ही जानना है कि नहीं, तो हाँ हाँ होता है शुरू से। अब जब आपने करना शुरू करा तो बोलते हैं अच्छा यार क्या है, कैसे है, क्यों कर रहा है, क्या कारण है। हमारे गांव के 4 शहीद फौजी हैं, 4। जब हमने उनके लिए मैं आया तो मेरे बात साहब से पहले होता है वो करो लो, तो मैं लोगों को एक अपरी वैसे मतलब कि एक भाई साहब ची जमीन दे यार हम लोग में एक स्मारक बना, तो लोगों ली स्वाज की पता नहीं हो कि मिल नो होता है, ये समझा ना माइंड सेट जो हाँ, वो माइंडसेट है सबका, बिल्कुल है। पानी नीचो हमारे गांव में तो मेरे को नहीं गुनानंद चकमोल जी आप जानते छो। हाँ हाँ हाँ, पत्रकार हैं हाँ जी। हाँ, तो उनसे थ्रू किसी के से तो हम पानी लियो पानी का रहा तो पता नहीं क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब लोग तीन जब भाई साहब संजीव भाई वो तो लोगों तो बोलो नहीं, लोगों का काम है कहना। फिर ठीक बात है, ठीक बात है। तो हमलता पर काम करे जी, ना आपलता पर, और इतना हम टाइम नहीं हेलो। चाहिए पेशेंस नहीं, हम तो सुबह 7 बजे उठ दो अबर पुंगड़ में गया खानो खा दी न, मैं थोड़ा से जाओ शाम का दहेज पुंगड़ में। सुबह आपको जब कॉल किया था मैं तो खेत में था, आप देख लीजिए उस समय क्या टाइम रहा होगा। कुल मिलाकर जो है अब तो लोग सराह रहे होंगे, कुछ और लोगों ने आपसे प्रेरणा लेकर कुछ मतलब अपनी इस दिशा में कुछ अपने खेत आबाद किए भी हैं, या लोग अभी भी खाली देख रहे हैं? नहीं 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 नहीं, अभी मैं जैसे जब मैं आया हूँ तो उसके बाद मेरे एक भाई साहब हैं मदन सिंह नेगी, वो रिटायर्ड है उससे अपना आसाम राइफल से। दूसरे आलम सिंह हैं वो रिटायर हैं ईएमई से। वो लोग भी घर पे आए, अभी मकान वगैरह भी बहुत भेजो लंबा ठीक कह रही, और ऊन भी पुंगड़ा खेंडली के एक दूधी पुंगड़ा खेंडना अच्छा, चाहिए, खेती क्या बात है। चाहिए। मैं तालियां बजाना चाहूंगा इस बात को लेकर कि जो है ये लोग वापस आ रहे हैं, रिवर्स प्लान कर रहे हैं और हाँ अच्छी। हाँ अच्छा, तो पुंगड़ा तो खैर ये तो घर में ब्रांच है ना, मतलब परमानेंट? हाँ, थोड़ा नहीं वो थोड़ा मदन सिंह जी तो रहना चाहिए, पर आलम भाई का भी चल जाती, पर अभी वो खेती बाड़ी बढ़िया कह रहा लो, बढ़िया। भाई भी रम भाई भी बहुत पूछी स्वागत स्वागत, मतलब कि कर्मठ बढ़ते से। हुए कदमों को जो है का स्वागत किया जाना चाहिए, है ना? ये बिल्कुल निश्चित रूप भाई से साहब। मैं देख रहा हूँ एक पॉजिटिव चीज। तो मैं इस बीच मैंने ये साइन देखा है कि एक तो लोग अब जो है जिन्होंने दुनिया देख ली है, वो लोगों को समझ आ रही है कि भाई नहीं यार, ये साला कहाँ दिल्ली में कहाँ उसमें जो है रहो, अपने गांव में हम्म चलो, ठीक है। बहुत लोगों को अभी समझ आने लगी है। मैं कई लोगों को हम्म देख रहा हूँ, हर गांव में मकान लोग बनाने लगे हैं, लोग आ भी रहे, खासकर रिटायरमेंट के बाद जिन लोगों ने अच्छी जॉब कर ली, कम से कम वो लोग वापस ही आ रहे हैं हम्म जिन्होंने अच्छी जॉब की है। जो मतलब हम्म बेचारे एक तरह से संघर्षरत रहे जीवन भर में, बाहर जाकर भी मध्यम हम्म दर्जे की नौकरी करते रहे या थोड़ा सा कुछ उस तरह से करते रहे, वो लोग तो नहीं आ पाए। जाहिर तौर पर उनके सामने वहां पर अपने परिवार की जो है, जो बाहर परिवार रह रहा है उसके साथ अभी जुड़ने, मतलब सपोर्ट करने की शायद मजबूरी होगी। लेकिन जो हाँ लोग जी सेल्फ सफिशिएंट है, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि अब लोग जो है उनका परिवार, बच्चे दिल्ली में या कहीं भी जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो वापसी अपने गांव में आ रहे हैं। तो एक अच्छी बिल्कुल बात है कि बिल्कुल मतलब देख रहे हैं। स्किल्ड लोग आ रहे हैं, जिन्होंने दुनिया देखी भी, ऐसे लोग आ रहे हैं। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि एक पॉजिटिविटी इससे आएगी और चीजें जो है एक बेहतर दिशा में आगे आएंगी। तो अतकल साहब, आपकी हमने काफी बातें सुन ली हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पहाड़ के गांव जो खाली हो रहे हैं उसके लिए आप क्या उम्मीदें देख रहे हैं? क्या मतलब गांव अभी और बर्बाद होंगे या नहीं, अब कुछ चेंज आने वाला है? आपका क्या तजुर्बा है? देखिए परिवर्तन तो होगा, लोग आएंगे, बिल्कुल आएंगे। है कि नहीं है। मतलब कि बाहर में अभी देखिए इतना प्रदूषण वगैरह है, पर मेरी बिटियां हैं और बेटा है वो बोलते हैं यार इतना यहाँ रहना तो मजबूरी है, अदरवाइज तो गांव आना ही आना है कि नहीं है। और मैं एक हमारा पर्वतीय कृषक बागवानी और उद्यमी संगठन है उससे जुड़े हैं, उसमें आप को आश्चर्य होगा बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो मतलब कि अपने बहुत अच्छे जॉब छोड़ के गांव में आए और अब यहाँ पे अपने लिए एक ब्रांड उन्होंने स्टेब्लिश कर दिया है।
आशुतोष गिल हो गए, दीपक ढोंडियाल हो गए, वीरवान भाई साहब वगैरह हैं। एक यंग लड़का है पवन बिष्ट करके मरोड़ा का, भी इसने कुछ दिन पहले ही सीडीओ पौड़ी और 30 डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को अपने गांव में बुलाया, काम कर रहे हैं। तो जो यंग ब्लड है ये कर रहा है, तो पहाड़ की तरफ आ रहे हैं लोग। और जब जो आंधा छिना था वो क्या बोलती, यार एक साफ और साफ पानी चो। बिल्कुल बिल्कुल, ये जीवन की जो क्वालिटी बढ़ा देता है। साफ हवा और साफ पानी आपको मिल जाता है तो आपकी लाइफ की ना जो क्वालिटी बढ़ जाती है। तो फायदा नहीं है अगर आप मास्क लगाकर 24 घंटे रह रहे हैं, तो फायदा नहीं है मतलब वहां रहकर, जहां आप बहुत दबड़ों में रह रहे हो, आपके कितने बड़े फ्लैट हो, आपके पास साफ हवा नहीं है वहां पे, है ना। बिल्कुल। घंटों आप जो है ट्रैफिक में फंस जाते हैं। आपके पास कितनी महंगी गाड़ी हो, कितनी आपके पास जो है लग्जरी गाड़ी हो, आप घंटों ट्रैफिक में फंस जाते हैं। वो सब चीजें कम से कम यहाँ नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज है, मतलब जो मुझे लगता है कि लोग अब धीरे धीरे करके इसको समझ रहे हैं और लोग वापस मुड़ रहे हैं अपने गांव की तरफ। भाई साहब संजीव जी, मैं देखिए अगर यहाँ से जाता हूँ, मैंने यहाँ से कोटद्वार, रामनगर, पौड़ी कहीं पे भी जाता हूँ, तो अगर गाड़ी चल रही है तो बहुत मुश्किल गाड़ी एक आधी हमारे आगे आएगी या पीछे आएगी, खाली रहती है कि नहीं है। जहाँ पे आपने रुकना है, ठंड पानी छोयो, जो कहीं आपको बिस्लेरी की जरूरत नहीं है, ना आपको सॉफ्ट ड्रिंक की जरूरत है कि नहीं। आपके पास सब चीजें नेचुरल है, बिल्कुल साफ हवा, जखम पीने द्वारा पानी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये चीज थी सबसे बड़ी बात। हाँ मतलब आपने बोला कि क्या यहाँ पे होगा परिवर्तन, तो परिवर्तन मेरे को लगता है कि जो परिवर्तन ला सकते हैं। इनफैक्ट अभी 17 तारीख को हमें वहां पे मुख्यमंत्री से को सुनने का मौका मिला, बोल नहीं पाए थे। अगर उनके पास ये संदेश जा सकता है तो मैं ये बोलना चाहता था, और मैंने एक पत्र दिया, उसमें मैंने कहा है कि पहाड़ की दशा को और दिशा को जो बदल सकते हैं वो है यहाँ से रिटायर हो रहे फौजी और टीचर। बिल्कुल देखिए फौजी और टीचर तुरंत जैसे रिटायर होते हैं वो पहाड़ को छोड़ के और कहाँ पे चले जाते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ से जा रहे हैं पीरू मदारा, काशीपुर, कोटद्वार। बिल्कुल मतलब कि 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में क्या होता है कि नहीं। और एक्सक्यूजेस हो रहे हैं जो हमारे हर शहर में 2-4 सैनिक कॉलोनी मिली जाती है, वो सैनिक कॉलोनी उन्हीं के नाम, उन्हीं के दम पे, रिटायर फौजियों के दम पे ही मतलब आबाद है। सैनिक कॉलोनी यहाँ, सैनिक कॉलोनी वहाँ, ऐसा शायद ही कोई और ये बताइए ना, आप वहां पे जाइए और वहां पे अगर आप इतना पैसा लगा रहे हैं तो आप किसको दे रहे हैं? वही पैसा दूसरे को दे रहे हैं ना, बाहर। मतलब सारे तो है ही अपने, लेकिन फिर भी बाहर वाले हैं। अब मैं घर पे आया हूँ, मैंने एक मकान, मतलब 2 या 3 मकान, एक तो अपना ये पुश्तैनी मकान ही ठीक करवाया है, जीवई में मकान बनाया, तो किनको दिया मैंने? जो लोकल यहाँ पे काम करने वाले उनको दिया, वो पैसा उनकी जेबों में। बिल्कुल, आर्थिक ऐसी चलेगी ना गाँव में, गांव की आर्थिकी तो ऐसी चलेगी, तो गांव में लोग ऐसी तो चलेगा बिल्कुल। अब जब ख्याल में आला होती, कभी त्योहार वगैरह आते हैं, कभी पूजाई वगैरह आते हैं, जो समय आते हैं, तो लोगों जो यहाँ के हैं, ड्राइवर हो गए, सब्जी वगैरह वाले हो गए, हर चीज का उन्हीं का चलता है। बिल्कुल साइकिल तो इकोनॉमी तो गांव हमारे, मतलब तभी तो आर्थिक रूप से होंगे ना जब वहां लोगों की जेब में पैसा होगा। अब आपकी जेब में है, आप कुछ कर रहे हो तो आप खर्च करें तो गांव वालों को मिलेगा। ठीक बात। मैं तो ये बोल रहा हूँ, जिस दिन हमारे यहाँ फौजियों को ये समझ आ जाएगा कि काशीपुर, पीरू मदारा, रामनगर और कोटद्वार वगैरह में कुछ नहीं है, गांव में चलते हैं, समय मैं बता रहा हूँ एकदम से परिवर्तन होगा। यहाँ पे टोटली चेंज हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा माहौल, है कि नहीं। खेत वगैरह आबाद हो जाएंगे, खेत आबाद आ जाएंगे। आप देखो पहले नौले वगैरह होते थे हमारे, है कि नहीं, 15 ऊंच या वो बंजर होना चाहिए कि पुंगड़ा बंजर होगी तो पानी सीधा बुए के चल जान। जब आप उनको खोदते हैं, आबाद करते हैं, तो वही पानी रिटेन होता है, वही नीचे नीचे जाता है, और फिर उसी से तो स्प्रिंग्स वगैरह आते हैं, छुए वगैरह उठती है कि नहीं। बिल्कुल बहुत मतलब एक दूसरे से प्रकृति ने ऐसा कर रखा है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे आजकल बादल फट गई जी, फ्लैश फ्लड हो गया। अरे होंगे ही ना, क्योंकि पहाड़ तो बिल्कुल नंगे हो चुके हैं, वीरान हो चुके हैं। बिल्कुल आग लगनी चाहिए, आग लगनी चाहिए तब हूँ। बहुत सारी चीजें, मतलब कि जो हमारे नियति करने, जो ये मतलब कि नीति निर्धारित करने वाले हैं, उनको वो लानी चाहिए यहाँ पे मैन पावर, जो कि यहाँ की है और जो यहाँ लाके कुछ कर सकते हैं। अब जैसे फौजी हो गए, टीचर हो गए, उनके पास एक साधन है ना सस्टेन करने के लिए। मान लीजिए हमारी फसल बर्बाद भी होगी तो मेरे पास मेरी पेंशन है, मैं उससे गुजारा चला सकता हूँ। बिल्कुल है, बिल्कुल इतना है। निश्चित तौर पर आपने बहुत शानदार बात कही है। और तो ये एक सफल उदाहरण था हमारे इसमें कर्नल यशपाल सिंह नेगी जी का, जो बीरोखाल में जो अपने गांव में वापस जाकर बसे हैं। और आप ये बता रहे हैं कि काफी लोग वापसी भी आ रहे हैं, और आपने ये भी बताया है कि
क्या क्या कैसे गांव में जो अब चीजें बदल रही हैं। कुल मिलाकर एक सफल कहानी है। कर्नल नेगी साहब को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोग उनसे प्रेरणा लेंगे और वापसी आएंगे। वो नेगी जी का एक गाना है, आपने कल नेगी जी का गाना का जिक्र किया था। नेगी जी का गाना है ना कि वो भिवड़ाट मचूची का सड़क्यों माँ कके उलझे तो कानू माँ तेरा गौ दिखणु होलू तेरू बाटा। तो ये हम सभी के लिए नेगी जी का वो गाना प्रेरणा का काम करेगा कि हमारे गांव जो बंजर हो रहे हैं, सूने हो रहे हैं, वो बाटे खाटे हमारे रास्ते देख रहे हैं और हमको जाना है उन गांवों में। इसलिए नहीं जाना कि हमने किसी पे उपकार करना है, इसलिए जाना है कि भैया जीवन को अगर बेहतर तरीके से जीना है तो उन्हीं गांवों में संभव है, यहाँ तो ये संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी, आपका ढेर सारा आभार, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। भाई साहब, इस मिट्टी में पैदा हुआ, इस मिट्टी को थोड़ा कुछ ठीक कर रहा हूँ ताकि ये मिट्टी जब आखिरी बार इस मिट्टी में मिलूं तो ये बड़े प्यार से मुझे एक्सेप्ट करे, बस इतनी चाह है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। जय हिंद।